हमारी साथी श्वेता सिंह अब इस सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगी। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओवर टू यू श्वेता। श्वेता, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी सही जी, ओवर टू यू श्वेता। बताइए किस तरह से वहां अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है, पवित्र स्नान चल रहा है। बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई सईद, लेकिन उसके बाद आखिरकार जो यहाँ पर अलग अलग अखाड़े हैं उनके आने का क्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि जितनी संख्या में और जिस आकार में पहले अमृत स्नान के लिए वो आए थे वो आकार नहीं है, लेकिन ये प्रतिबद्धता हमारे जो संत हैं उनकी दिखा रहा है आम लोगों के लिए, जो ये कहते हैं बार बार कि अगर भीड़ के कारण दिक्कत आ रही है तो हम उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं आएंगे। और वही चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से लंबी प्रतीक्षा ज़रूर रहे, क्योंकि सुबह ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे ये निर्णय हो गया था कि जो अखाड़े हैं वो आज अमृत स्नान के लिए आएंगे। और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद किसी भी पल, और प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, प्रशासन की तरफ से इस पूरे क्षेत्र को, अखाड़ा मार्ग को खाली करा लिया गया था। और प्रतीक्षा होती रही। कुछ घंटे बीतने के बाद, कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार जाकर जब सारे लोग उस ओर प्रतीक्षा में निगाहें अपनी लगाए कि कब अखाड़े के जो संत हैं वो आएंगे, जब अपनी प्रतीक्षा में आंखें लगाए रहे, उसके बाद जाकर आखिरकार उनका आना यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। जो भक्त हैं उनकी अभी भी जो उत्सुक निगाहें हैं वो उसी तरफ लगी हुई हैं। सईद, हम आपको ये भी बता दें कि पिछली बार की तरह जब बल्लियों के बीच जो साधु संत हैं उनके बीच और भक्तों के बीच बहुत अधिक फासला नहीं था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो बल्लियों के साथ वो जालियां लगी हुई हैं और उसके बाद दूसरी कतार है, जिसके बाद जाकर वो साधु संत यहाँ से गुजरेंगे और लोग दूर से दर्शन देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं जब अखाड़े यहाँ से होकर गुजरते हैं। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तैयारी के साथ प्रतीक्षा कर रहा है कि जो त्रुटियां हुई उन्हें दूर किया जाए। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में कैलाशानंद गिरी जी भी नजर आ सकते हैं, कैलाशानंद गिरी नजर आएंगे। और सईद, मुझे लगता है क्योंकि संजय शर्मा उस क्षेत्र में होंगे और वहां से जहां से अखाड़े गुजर रहे हैं, मैं जब अंतिम मोर्चे पर वो पहुंचेंगे यहां से आगे उस सिरे को पकड़ूंगी। सईद बिल्कुल श्वेता, लगातार ये जो उल्लेख आप कर रही थी विभिन्न अखाड़ों का, वो अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी अखाड़ों का समय निर्धारित वहां पर किया जा चुका है। मौनी अमावस्या आज है और आज होने वाले अमृत स्नान का महत्व किस तरह से अधिक बढ़ जाता है श्वेता? नहीं, मौनी अमावस्या का दिन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में कहते हैं कि यहाँ पर आकर जिसने स्नान कर लिया उसके वर्षों की तपस्या, उसके वर्षों की साधना सफल हो जाती है। और इसीलिए जो संत समाज है उसके लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण था। अब सही देखिए, एक और चीज होती है, मौनी अमावस्या है, आज मौन रहने का भी बड़ा महत्व होता है। लेकिन सुबह से जिस तरह की घटनाक्रम यहाँ पर रहा है और हमारे दर्शकों के बीच खबर हमें पहुंचानी थी, तो हम मौन रहकर ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हम यही कहते हैं कि ये जो महाकुंभ का दिन होता है, ये जो अवसर होता है, इसमें बड़ा आवश्यक होता है ये साधु संतों के लिए जो सालों से उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो महाकुंभ का स्नान होता है। संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, जहां पर आप इस समय हैं वहां तक क्या अखाड़े, जो पहला अखाड़ा है वो पहुंच चुका है? हाँ, महानिर्वाणी अखाड़ा यहाँ पर उनके बैनर हैं, उनके ध्वजाएं हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं। सारे लोग, सारे सन्यासी, संत, महंत, उनके वो पैदल ही चलते हुए आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इसीलिए इतनी देर हुई है कि उन्होंने कोई वाहन इस्तेमाल नहीं किया है और जितने संत हैं उनसे कहीं ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान उनके साथ चल रहे हैं। आगे आगे ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं और उतने
रथों से, वाहनों से, घोड़ों से, हाथियों से आगे आगे जो नागा सन्यासी तो दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन पुलिस के, माउंटेड पुलिस, उनके घोड़े साथ चल रहे हैं। क्विक रिएक्शन टीम के, QRT के जवान दिखाई पड़ रहे हैं वहां साथ साथ। पुलिस के अधिकारी आगे, एक जत्था आगे आया है और बाकी लोग आगे आ रहे हैं। सारे संत महंत यहाँ पैदल चलते हुए आ रहे हैं, वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद कितने अखाड़े आगे और आएंगे, क्योंकि कायदे से तो सारे अखाड़ों ने हामी भरी थी। अखाड़ा परिषद ने कहा पूरा प्रयास है सबको समय मिले। तो संजय ने बताया कि किस तरीके से जो महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत हैं वो सब आगे के लिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। संजय, चूंकि आप सामने प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, इसलिए आप अगर बताते चलें, आप वर्णन करते चलें कि आप क्या क्या देख पा रहे हैं और किस तरीके से पैदल आते हुए इन संतों को देखकर भक्तों का उल्लास भी उमड़ रहा है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो देख पा रहा हूँ वो भी बताता हूँ, जो नहीं देख पा रहा हूँ, जिसका मुझे अभाव लग रहा है, वो भी अपना बताता चलता हूँ। जो देख पा रहा हूँ उसमें तो संत आ रहे हैं, लेकिन जो आमतौर से अमृत स्नान के लिए जाने की परंपरा है, उसमें सबसे आगे आगे घोड़े पर 2 नागा सन्यासी रहते हैं, जो नगाड़े बजाते हुए ऐलान करते हैं, चलते हैं। और इसके साथ ही, लेकिन इस बार उसका अभाव है। पुलिस के 3 घोड़े जरूर साथ चल रहे हैं, साथ में सभी साधु संत सन्यासी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे मेरे ख्याल से नागा सन्यासी भी हैं जो इस अखाड़े के साथ आए हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, इनके सन्यासी परंपरागत रूप से एक साथ स्नान करने आते हैं। यानी महानिर्वाणी अखाड़े के पीछे अटल अखाड़े के सन्यासी रहते हैं। इसके बाद अगला अखाड़ा जो आएगा उसमें निरंजनी अखाड़ा के साथ साथ आनंद अखाड़े के सन्यासी साथ रहते हैं। लीजिए, ये जो यात्रा है इनकी, रमता पंच सबसे आगे चल रहे हैं और रमता पंच, इनके जो निर्णायक बॉडी होती है वो होती है रमता पंच के ही समक्ष चुनाव होते हैं इनके अखाड़े के कौन सचिव होंगे। सबसे आगे आगे श्री महंत रविंद्र गिरी जी दिखाई पड़ रहे हैं हमें, और उनके साथ बाकी अन्य साधु संत महंत दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे और भी साधु सन्यासी चल रहे हैं, नागा सन्यासी पीछे चल रहे हैं। हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है, तलवार और गद के भांजे जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जो ये आम जनता जो यहाँ पर किनारे खड़ी है, उन्होंने अभिवादन किया है संतों महंतों का, और श्री महंत रविंद्र गिरी जी यहाँ पर उनका अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। सारे लोग अखाड़े के पीठाधीश्वर और तमाम बड़े संत महंत महामंडलेश्वर ये साथ चल रहे हैं। इस बार ना कोई इस ये देखिए, पीछे यहाँ पर आ गया जुलूस, और ये ध्वजाओं के पीछे जो देवता हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। ये जो देवताओं के दोनों अखाड़ों के 2-2 देवता हैं, 2-2 भाले हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं। देवता के चमर हिलाते हुए नागा सन्यासी चल रहे हैं, और इसके पीछे ये नागा सन्यासियों की फौज, जो सनातन की सेना है, वो सारे नागा सन्यासी यहाँ पर आए हैं, जो हर हर महादेव की ध्वनि गुंजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इस स्वरूप में है जो माँ के पेट से बच्चा जब पैदा होता है, उस स्वरूप से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कई वो लोग भी हैं जिनको अभी दीक्षा मिली है और जो अभी यहाँ पर अपने प्राकृतिक शरीर उस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आमतौर से इस तरह की जो शोभा यात्रा होती है अमृत स्नान की, उसमें बहुत भव्य और दिव्य होती है।